हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस स्टडी। मेरा नाम है सोहेल और आज हम पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु के अंतर्गत भारत में होने वाली वर्षा। ठीक है, कितने प्रकार की वर्षा होती है भारत में? 2 ऋतुओं में होती है। एक होती है ग्रीष्म ऋतु में और दूसरी होती है शीत ऋतु में। ठीक है, ये शीत ऋतु है और यह ग्रीष्म ऋतु है। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। जितने भी स्टेट पीसीएस होती है या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें जो टॉपिक कवर करे जाते हैं उसी से हम पढ़ रहे हैं। एक बार में ये टॉपिक सारे कवर करने के बाद में फिर हम मेन टॉपिक्स मेन जो फैक्ट हैं वो पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के हिसाब से आते हैं और जो एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो बने रहे मेरे साथ। तो भारत में जो वर्षा जो होती है 2 ऋतुओं में होती है। एक तो गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के दिनों के बाद में जो होती है वो होती है ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। ठीक है, जनरली जो वर्षा होती है उसको गर्मी के दिनों में ही माना जाता है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में ही माना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है हम उसे अलग से बोलते हैं वो कि बरसात का मौसम आ गया है, वास्तव में वो ग्रीष्म ऋतु ही होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में कब से वर्षा होती है? भारत में 1 जून से 15 सितंबर तक जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आती है। ये तो हमें मालूम ही है कि जनरली वर्षा तो होती है इसी दिनों में। और उसके बाद में शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में कब होती है वर्षा? दिसंबर और मार्च के बीच में होती है, तो उसे बोलते हैं शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। हमारे यहाँ भी कभी कभी ठंड के दिनों में वर्षा हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में मावठा बोला जाता है। या होगा याद आपको कि मावठा गिर रहा है, मावठा गिर रहा है। तो मावठा गिर रहा है, उसे शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावठा बोला जाता है। तो आगे अब हेडिंग डालेंगे ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा। मैंने बता दिया देखो, ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो कौन से? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में वर्षा का जो समय आता है वह कौन से मानसून से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। मैंने बता दिया चुका है पिछले वीडियो में कि दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है। ऐसा टेढ़ा चलता है। ठीक है, ये चल रही है इधर, इस तरफ जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम में क्या है? हमारा हिंद महासागर है। हिंद महासागर से ये पवनें उठती है, इस कारण से इसमें होती है आर्द्रता या नमी। तो जल की मात्रा होने के कारण ये जो है पवनें संपूर्ण भारत में वर्षा करती है, क्योंकि नमी होती है। आगे चलकर इनकी जो नमी जो होती है वो आपस में संघनन करती है, कंडेंस होती है, तो वह जल बूंदों के रूप में भारत में गिरती है। जब ये जल बूंदें, जब ये कंडेंस्ड हवाएं किसी पर्वत से टकराती है, अवरोध से टकराती है, तो वर्षा कर देती है। तो यहाँ पर हिमालय से टकराकर वर्षा करती है और बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती हैं जो मध्य प्रदेश में पठारी भाग में, वहाँ से भी टकराकर ये वर्षा करती है। तो ये जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ टकरा था? केरल से टकरा, केरल के तट से टकरा था। 1 जून को यहाँ पर वर्षा करता और धीरे धीरे ये जो है आगे बढ़ते हुए पूरे भारत में फैल जाता है 22 जुलाई तक। ठीक है, 22 जुलाई तक संपूर्ण भारत में वर्षा करता है। ये लिखा है मैंने, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करता है। 1 जून से पश्चिमी घाट में किससे? मालाबार तट से टकराता। मालाबार तट कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, केरल में, केरल या मालाबार तट से टकराता है और वहाँ पर वर्षा करता 22 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। तो इस दक्षिण पश्चिम मानसून से कुछ इलाकों में वर्षा नहीं होती। संपूर्ण भारत में वर्षा जो होती है, लेकिन कुछ इलाकों में वर्षा नहीं होती है। कौन कौन से हो गए वो? कोरोमंडल तट हो गया, आंध्र प्रदेश व ओडिशा के तट हो गए। वहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ठीक है, देख लेते हैं। यह जो मानसून है कैसा जा रहा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, इस प्रकार से जा रहा है। ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। तो कोरोमंडल तट पे तो पहुंचता ही नहीं है। ठीक है, ये रहा हमारा कोरोमंडल तट। ठीक है, यहाँ तो पहुंचेगा ही नहीं है क्योंकि इसकी दिशा कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इस प्रकार से जा रहा है। कोरोमंडल तट पर पहुंचता ही नहीं है। यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, पहाड़ है, पश्चिमी घाट है, उससे टकराकर केरल में ही वर्षा कर देता है। वह अवरोध का काम करता है। पश्चिमी घाट ये रहा, यहाँ पर टकराकर यहीं वर्षा कर देती है। ये कोरोमंडल तट पर पहुँचती ही नहीं है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत है, वहाँ से टकराकर और पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर वर्षा कर देती है अधिकतर, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर नहीं पहुँच पाता है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इस प्रकार से हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ वर्षा नहीं करता है और कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं करता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ पर वर्षा नहीं करता, आंसर आएगा कोरोमंडल तट। ठीक है,
आगे हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कब से कब तक होती है? दिसंबर से मार्च के बीच में होती है। इसके दो कारण हैं, ठीक है। किन दो कारणों से होती है शीत ऋतु में वर्षा? एक तो है पश्चिमी विक्षोभ और दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून। आगे पढ़ेंगे हम इन दोनों को। तो अब हेडिंग डालेंगे, पश्चिमी विक्षोभ से होती है शीत ऋतु में दो कारणों से होती है वर्षा। एक तो हो गया पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा हो गया उत्तर पूर्वी मानसून। ओके, तो ये जो जलवायु वाला है लेक्चर, ये थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा, मुझे भी बहुत बोरिंग लगता है ये, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ता है, समझ में आता नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है भारत में ठंड के दिनों में। पश्चिमी विक्षोभ जो है एक शीतोष्ण चक्रवात है, शीत क्षेत्र का एक तूफान है ये, ठीक है। तूफान क्या होता है? बवंडर जिसे बोलते हैं, बीच में एक आँख होती है चक्रवात की और आसपास हवा गोल घेरे के रूप में अंदर घुसती है इस बिंदु के अंदर, ठीक है। यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, जिसके कारण से उच्च वायुदाब से हवाएं बहुत तेजी के साथ इसे घूमकर उसके पास में उसके अंदर जाने का प्रयास करती है, ठीक है। इस प्रकार से जो होता है वो हमारा चक्रवात होता है। देखा होगा आपने, भूतालिया भी बोलते हैं उसे कि, तो इस प्रकार से जो है हवाएं ऐसी घूम घूम कर उसके अंदर जाती है, उसे बोलते हैं चक्रवात। तो ये है एक शीतोष्ण चक्रवात है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? यूरोप में भूमध्य सागर में होती है, ठीक है। तो यूरोप कहाँ पर स्थित है? हमारे भारत के इस तरफ स्थित है यूरोप। आगे चलते जाएंगे तो अरब देश आएंगे, अरब देश के आगे आता है यूरोप और वहीं पर है भूमध्य सागर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में स्थित है हमारे यूरोप। इधर जाएंगे तो यूरोप आ जाएगा, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात बनता है। तो ये इतनी दूर है, ठीक है, मान लेते हैं शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा होती है, तो ये तो भारत से कितनी ही ज़्यादा दूर है। तो फिर ये वर्षा कैसे करता है? इसका कारण ये है कि ये जो शीतोष्ण चक्रवात है इसकी दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इस तरीके से आता है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर आता है और इसे लाने में पछुआ हवाएं इसकी मदद करती है। पछुआ हवाएं हम आगे पढ़ेंगे, पश्चिमी विक्षोभ का अभी आगे हम विस्तृत से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक जनरल नॉलेज, जनरल एक मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं कि पश्चिमी विक्षोभ की दिशा क्या होती है? पूर्व की ओर होती है। इस कारण से यह पूर्व की ओर, भारत की ओर गमन करता है, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है भारत की ओर आता है। पहले तो इसकी दिशा होती है पूर्व की ओर होती है, हिमालय के, ये है हमारा हिमालय के उत्तर में चीन और साइबेरिया, चीन मंगोल की तरफ होती है इसकी दिशा। लेकिन शीत ऋतु में जो है हमारा जो सूरज है वह मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। कर्क रेखा ये जो बीच में से जा रही है इस पर नहीं चमकता है, वो भूमध्य रेखा पर भी नहीं चमकता है और नीचे कर्क रेखा पर चमकता है। तो कर्क रेखा पर चमकने के कारण जैसे ये है भूमध्य रेखा, यह हो गई कर्क रेखा और यह हो गई मकर रेखा। भारत यहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा पर नहीं चमकता है। शीत ऋतु में कहाँ पर चमकता है सूरज? यहाँ पर लंबवत चमकता है, ये जो लाइन है इस पर लंबवत चमकता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में कहाँ पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण जो है भारत में गर्मी के दिन आते हैं, क्योंकि सूरज हमारे एकदम सिर पर होता है। वो कर्क रेखा पर चमकता है तो सिर पर होता है, इसलिए हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। जब सूरज धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर आता है तो कम गर्मी लगती है। धीरे धीरे जब नीचे पहुंच जाता है मकर रेखा पर, यहाँ पर लंबवत चमकता है, तब हमें ठंड के दिन लगते हैं, क्योंकि सूरज की जो किरणें हों वो हमें तिरछी पड़ती है और कम गर्मी मिलती है। इस कारण से जो है हमें सर्दी का अनुभव होता है। और यहाँ पर लंबवत चमकने के कारण जो है यहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है, जिससे हवा पवनें इस तरफ चलती है, जिससे पवनें जो है भूमध्य रेखा व कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर इस प्रकार से चलती है। तो इस प्रकार से चलने के कारण हमारे उत्तर में जो है ठंडा प्रदेश स्थित है। इस कारण से ये हवाएं जो चलती हैं इस प्रकार से चलती हैं, तो हमें ठंड का अनुभव होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि हमें ठंड क्यों लगती है। तो ठंडे प्रदेशों से जो चलती है हवाएं उन कारण से हमें ठंड का अनुभव होती है। ये ठंडे प्रदेशों से चलने वाली हवाएं किस तरफ चलती है? मकर रेखा की ओर चलती है, क्योंकि मकर रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है शीत ऋतु में, ओके। और गर्मी में हमारे सिर पर चमकता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस कारण से यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाने के कारण क्या होता है कि पवनें जो होती है यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन गया तो ग्रीष्म ऋतु में पवनें इस प्रकार से चलेगी। तो गर्मी के दिनों में जो हवाएं चलती है वह समुद्र से हमारे स्थल खंडों की ओर चलती है। तो इस कारण से जो है गर्मी के दिनों में वर्षा होती है भारत में और दूसरे देशों में, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है शीतोष्ण चक्रवात है, उसकी उत्पत्ति यूरोप में भूमध्य सागर के ऊपर होती है। इसकी दिशा जो है पूर्व की ओर होती है
तो पूर्व की ओर होने के कारण ये पूर्व की ओर चलता है, लेकिन जब सर्दी के दिन आ जाते हैं तो यह हिमालय से टकरा जाता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में तो यह पूर्व में चलता है, लेकिन हिमालय के इधर इधर चलता है। क्या है हमारा पश्चिमी विक्षोभ। लेकिन जब सर्दी के दिन आ जाते हैं तो सूर्य जो है नीचे खसक जाता है। इस कारण से जो है ये पश्चिमी विक्षोभ की दिशा भी है जो नीचे खसक कर आ जाती है, हिमालय की सीध में आ जाती है। ठीक है, यहाँ हिमालय की सीध में आ गया हमारा पश्चिमी विक्षोभ। तो हिमालय की सीध में आ जाने के कारण पश्चिमी विक्षोभ जो हिमालय से टकराकर दो दिशाओं में बढ़ जाता है। एक तो चले जाती है चीन में, दूसरा आ जाता है हमारे भारत में पहाड़ी इलाकों में और यहाँ पर राजस्थान पंजाब में। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ तो हमारा चल रहा है कहाँ से, भूमध्य सागर से चल रहा है। आर्द्रता नमी तो है इसमें, हिमालय से टकराकर एक शाखा तो चीन चली जाती है, दूसरी शाखा भारत में पहाड़ी इलाके जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और हमारे उत्तराखंड हो गया, और कौन सा मैदानी राज्य है हमारे पंजाब, हरियाणा और यहाँ राजस्थान। तो यहाँ पर वर्षा करती है क्योंकि नमी के कारण यहाँ पर वर्षा कर देती है। ठीक है, तो पहाड़ी राज्यों में जो वर्षा करेगी, ठंड के दिन है वहाँ तो पानी जो है बर्फ़ के रूप में गिरेगी पहाड़ी राज्यों में, और मैदानी राज्यों में जल बूंदों के रूप में गिरती है ठंडी में। और दिल्ली में भी गिरती है वर्षा, दिल्ली में भी गिरती है। देखा होगा आपने, समाचारों में बताते रहते हैं कि दिल्ली में वर्षा हो रही है शीत ऋतु में। तो वह जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ, अब ये शीत ऋतु में पढ़ रहे हैं वर्षा होने वाली। शीत ऋतु में मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको कि शीत ऋतु में मानसून की दिशा कैसे आती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये जो है शीत ऋतु में चल रही हवाएं। तो ये जो शीत ऋतु में हवाएं चल रही है, ये जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर जब आती है तो यहाँ से आर्द्रता कलेक्ट करती है, उसके बाद में किससे टकराती है, कोरोमंडल तट से टकराती है और वहाँ पर वर्षा कर देती है। तो शीत ऋतु में वर्षा के क्षेत्र कितने होंगे, पहाड़ी इलाके, मैदानी राज्य और कोरोमंडल तट। ठीक है, तो कोरोमंडल तट पर जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है, याद रखेंगे। और जो पहाड़ी इलाके हैं शीत ऋतु में वहाँ पर वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पर जो वर्षा होती है किसके रूप में होती है, हिम या फिर ओलों को ओले जो गिरते हैं, बर्फ़ गिरती है उसके रूप में होती है। वह किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो यही जो मैंने समझाया आपको वो सारा का सारा यहीं लिखा हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण चक्रवात है, यूरोप से भूमध्य सागर की ओर चलता है, इसकी दिशा पूर्व की ओर होती है, भारत की ओर होती है। पूर्व की ओर प्रवाहित होकर हिमालय से टकराता है, दो शाखा में बढ़ जाता है। एक शाखा जो चीन में चली जाती है, दूसरी शाखा भारत में प्रवेश कर जाती है। तो भारत में प्रवेश करने के बाद में पहाड़ी इलाकों में और मैदानी राज्यों में वर्षा करती है। मैदानी राज्यों में जल बूंदों के रूप में वर्षा करती है, पहाड़ी राज्यों में हिमपात के रूप में करती है। ठीक है, पहाड़ी राज्य कौन कौन से हो गए हमारे, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। मैदानी राज्य कौन कौन से हो गए, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये हो गए। यहाँ पर जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब आता है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, ठंडी के दिनों में उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है। यह होता है शुष्क होता है क्योंकि स्थल से स्थल की ओर चलता है, इसमें जल बूंदों की मात्रा नहीं होती। पूरे भारत में वर्षा नहीं करता, लेकिन भारत में एकमात्र कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। यहाँ पर कोरोमंडल तट है, ये है कोरोमंडल तट, यहाँ पर वर्षा करता है। ठीक है, तो पूरे भारत में तो वर्षा नहीं करता है, लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी पर पहुँचता है, उत्तर पूर्वी मानसून ऐसा चल रहा है, हिमालय को पार नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ मात्रा इसकी अंदर प्रवेश कर जाती है, तो उत्तर पूर्व से चलता है। जब उत्तर पूर्व से चलते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है, वहाँ से आर्द्रता ग्रहण करता है। आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में जब ये कोरोमंडल तट से टकराता है, ये रहा कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट से टकराने के बाद में वहाँ पर वर्षा कर देता है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून सिर्फ एक जगह वर्षा करता है, कोरोमंडल तट पर, और पश्चिमी विक्षोभ दो जगह वर्षा करता है, मैदानी राज्यों में और पहाड़ी राज्यों में। ये हो गए हमारे शीत ऋतु में जो वर्षा होने वाली, उनका विवरण हमने पढ़ लिया है। और शीत ऋतु में दो वजह से वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से, उत्तर पूर्वी मानसून से। इम्पोर्टेंट है ये, जनरली आता है कभी कभी कि शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से कौन से तट पर वर्षा होती है, तो आंसर आएगा कोरोमंडल तट। पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ पर वर्षा होती है, तो मैदानी राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि जम्मू कश्मीर में जो हिमपात होता है सर्दी के दिनों में, वह किस कारण से होता है, तो आंसर आएगा उसका पश्चिमी विक्षोभ। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर वर्षा के संबंध में कि वर्षा कब कब होती है भारत में।
तो शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, साथ रहे मेरे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।